वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेई एडवांस का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। ऑलरेडी ये जो सीरीज है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू चल रही है हमारी चैनल पर, और हम जेई मीन्स जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ के थ्रू आप लोग का कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और प्रॉब्लम की सॉल्विंग करने की स्किल भी आप लोग की बढ़ेगी। तो ये आइए हम लोग देखते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जेई एडवांस का। तो जेई एडवांस के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेन बात है इसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है तो आप जेई एडवांस के प्रॉब्लम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और चलिए ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड A ball is thrown from ground at an angle थीटा विथ हॉरिजेंटल। अब यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि एक बॉल को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब यहाँ पर अगर जो हिट कर रहा है फर्स्ट टाइम, जो हिट करने में उस टाइम में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी बताई जा रही है वो v1 बताई जा रही है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो हिट करता है वो बॉल, फिर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स एट द सेम एंगल। जो थीटा एंगल यहाँ पर है सेम एंगल से यहाँ पे रिबाउंड हो रहा है, फिर से में कंटिन्यूस चल रहा है प्रोसेस। और इसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस कर जा रही है। पहले यू नॉट था, यू नॉट बाई अल्फ़ा, फिर अगला जो है यू नॉट बाई अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, तो यू नॉट बाई अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इस वाले टर्म्स, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उससे अल्फ़ा रिड्यूस हो रहे हैं, फिर ये वाला जो टर्म्स है इससे फिर अल्फ़ा डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा। ये वाले टर्म्स में फिर अल्फ़ा से डिवाइड कर देगा, ये आ जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूस जो है हमारी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रही है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर इंटायर ड्यूरेशन, पूरे ड्यूरेशन में देखा जा रहा है तो 0.8 v1 द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इस प्रॉब्लम का ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है, तो आप इस सॉल्यूशन को देखिए कैसे हमने सॉल्यूशन किया है, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इंटायर मोशन की बात हो रही है तो 0.8 इंटू v1 ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हर एक का क्या करेंगे, रेंज, टोटल रेंज क्या होगा, इस टोटल रेंज क्या होगा, यहाँ से R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे करते करते क्या होगा टोटल रेंज, मतलब कि टोटल रेंज होगा वो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल थ्रू अ प्रोजेक्टाइल हमारे होंगे। प्रोजेक्टाइल नेट डिस्टेंस इतना ही ट्रैवल करेगा, और इसमें जो टाइम लगेंगे उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट रेस्पेक्टिव हम लोग ने टोटल टाइम से टोटल टाइम को ऐड कर देंगे, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो रेंज ही होगा। तो रेंज को मैंने टोटल ऐड कर दिया है, और उसके बाद रेस्पेक्टिव हमारे क्या होंगे, टाइम जो होंगे वो चीज़ होंगे हमारे। तो देखिए क्या होगा कि रेंज हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूस R1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। R2 क्या होगा, नेक्स्ट वेलोसिटी हमारे क्या है, u बाई अल्फ़ा है, u नॉट बाई अल्फ़ा, तो u से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो u बाई अल्फ़ा है, तो नेक्स्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u बाई अल्फ़ा का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फिर उसी तरह से फिर हमारे क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है उसका हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा से रिड्यूस हो जाएगा। तो अल्फ़ा से रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पर यू स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, देन हमारे क्या होगा यू नॉट स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यू नॉट बाई अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, तो यू नॉट का स्क्वायर यू स्क्वायर बाई अल्फ़ा के पावर 4, ऐसे इसी तरह से कंटिन्यूएशन हमारा सारा वेलोसिटी पुट कर देना है। तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला वेलोसिटी हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या है, यू नॉट, फिर उसके बाद यू नॉट बाई अल्फ़ा, यू नॉट बाई अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसे ही हमारा कंटिन्यूस वेलोसिटी जो वो रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग रेंज में क्या करेंगे, सारे रेस्पेक्टिव वेलोसिटी के डेटा को पुट कर देंगे। नीचे क्या है, टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग क्या जानते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी। तो जिस तरह से हम लोग का यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u था, फिर उसके बाद u बाई अल्फ़ा हो गया, फिर u बाई अल्फ़ा स्क्वायर, u बाई अल्फ़ा क्यूब, ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर u बाई अल्फ़ा के पावर n साइन थीटा बाई जी हो जाएगा।
अब एक चीज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि उसका एवरेज वेलोसिटी जो इनिशियल v1 है वो क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जब इनिशियल v1 होगा तो v1 हमारा क्या होगा कि इनिशियल r1 अपॉन t1 होगा, क्योंकि आप इनिशियल हमारा रेंज क्या होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी डिवाइड बाई टी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो v1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट को टू यू साइन थीटा कट जाएगा, तो आफ्टर जी जी कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, तो आ जाएगा यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा क्या हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी v1 इक्वल टू यू कॉस थीटा। अब क्या किया हमारे, हम जो ऊपर जो एक्सप्रेशन था ये वाला एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, इसी सभी में से हम लोगों ने क्या किया कि साइन टू थीटा को ब्रेक कर रखा है। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सभी में है। तो हमारा यू कॉस थीटा ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं। तो यू कॉस थीटा को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यू कॉस थीटा जब कॉमन ले लिया तो बच क्या जाएगा यहाँ पर, तो टू यू साइन थीटा फर्स्ट में बच जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड में हमारा यू कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो टू यू साइन थीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बाई जी बच जाएगा। इसी तरह से हमारे कंटिन्यू हमारे एक्सप्रेशन टू यू साइन थीटा अल्फा के पावर 2n बाई जी। अभी क्या है नीचे में हम लोग अगर देखते हैं तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है रेस्पेक्टिव, इसमें हम लोग ने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया है कि यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे का एक्सप्रेशन में टू यू साइन थीटा, यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं सभी एक्सप्रेशन में टू यू साइन थीटा अपॉन जी, नीचे भी टू यू साइन थीटा अपॉन जी है, तो उसको जब एक्सप्रेशन को कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बच क्या जाएगा ऊपर में वन प्लस टू यू साइन थीटा बाई जी चला जाएगा, तो वन प्लस वन बाई अल्फा स्क्वायर, फिर वो वन बाई अल्फा के पावर 4, ऐसे ही करते करते हमारा वन बाई अल्फा के पावर 2n बचेगा। सिमिलरली हमारा टू यू साइन थीटा जब जी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह कॉमन हम टू यू साइन थीटा ले लेंगे और उसके बाद काट देंगे, तो बच जाएगा नीचे क्या वन प्लस वन बाई अल्फ़ा, इसी तरह से कंटिन्यूएशन वन बाई अल्फ़ा के पावर n। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेट हो गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट सीरीज़ का आप लोग जानते होंगे a बाई वन माइनस आर होता है। तो a हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है T2 R2 बाई R1 से, तो 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा। नीचे का कॉमन रेशियो क्या होगा 1 बाई अल्फ़ा होगा, क्योंकि सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स को जब डिवाइड कर देते हो तो उसका कॉमन रेशियो निकलता है। और ए हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ए हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 माइनस वन बाई अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा 1 बाई वन माइनस वन बाई अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो 1 बाई अल्फ़ा है और यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म्स है उससे फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, जो रेशियो आता है वही हमारा क्या होता है कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं ए बटा वन माइनस आर होता है फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम ऑफ एन सीरीज़ का। तो यहाँ पर 1 माइनस वन बाई आर कर दिए और इसको पुट कर दिए। पुट करने के बाद हमको ये चीज़ यहाँ से हम यू कॉस थीटा जो था, यू कॉस थीटा जो हम ऊपर आप निकाले थे यू v1 इक्वल टू यू कॉस थीटा कैसे निकाले थे, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि जो फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी है, तो फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी तो फर्स्ट रेंज बाई टाइम t1 टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको जब हम सॉल्व किए थे तो यू कॉस थीटा आया था। यू कॉस थीटा को हम लोग ने क्या किया था ऊपर के एक्सप्रेशन में, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पर से यू कॉस थीटा कॉमन लिया था। अब यू कॉस थीटा टर्म्स को हम लोग क्या से रिप्लेस कर देंगे v1 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर v1 से रिप्लेस कर देंगे। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिस्कशन अभी जस्ट मैंने किया है और इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा ये अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा अल्फ़ा माइनस वन। अभी क्या है कि ये वाला v1 जो है दोनों साइड है, क्योंकि ये मेरा टोटल एवरेज वेलोसिटी 0.8 v1 है और इस साइड भी v1 है, v1 कैंसिल आउट हो गया, रेस्ट हमारा क्या बच गया यहाँ पर आप देखिए। अब ये वाला एक्सप्रेशन को मैं यहाँ बता रहा हूँ, अल्फ़ा बाई नीचे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन था, तो इसको क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस वन इंटू अल्फ़ा प्लस वन लिख सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जो नीचे अल्फ़ा माइनस वन वो ऊपर चला जाएगा और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में जो यहाँ पर अल्फ़ा था उससे एक अल्फ़ा यहाँ कट गया है, एक अल्फ़ा यहाँ था, यहाँ अल्फ़ा कट गया हुआ, एक अल्फ़ा बचा हुआ है वहाँ पर। फिर अल्फ़ा माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस वन आया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करके अल्फ़ा का वैल्यू 4 आ गया। फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक बॉल को कंटिन्यूस रिबाउंड किया जा रहा है और जब भी रिबाउंड कर रहा है वो सेम एंगल से वो
वो प्रोजेक्ट हो रहा है। अब प्रोजेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है कि उसका हर बार स्पीड जो है रिड्यूस हो जा रहा है u/अल्फ़ा से। तो u/अल्फ़ा से कंटिन्यूस स्पीड रिड्यूस हो रहा है, एक एवरेज nth टाइम हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन में 0.8 इंटू v1 दिया हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो टोटल रेंज ऐड कर दिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं ये सारे एक्सप्रेशन को डाल दिया हूँ, ठीक है। नीचे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दिया। बस फ़र्क इतना पड़ा है कि अगर मैं R1 यूज़ कर रहा हूँ तो अगर वेलोसिटी u ले रहा हूँ, अगर R2 यूज़ करूँगा तो u/अल्फ़ा लूँगा, R3 यूज़ करूँगा तो u/अल्फ़ा जो है सेकंड में उसका डिवाइडेड बाय अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि हर एक बाई सब्सिक्वेंट जो है अगला जो वेलोसिटी है प्रीवियस वेलोसिटी से हमारा क्या हो जा रहा है, अल्फ़ा से रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि v1 जो दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल फर्स्ट टाइम जब हिट कर रहा है तो v1 इक्वल टू r1/t। r1 का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। तो साइन 2θ को 2 sin θ इंटू cos θ लिख दिया, काट दिया। उसके बाद u cos θ, तो v1 हमारा u cos θ आ गया। अब ऊपर के एक्सप्रेशन में हम लोग ने इसमें क्या किया, u cos θ कॉमन लिया, u cos θ लिया, सारे टर्म्स को लिख दिया। नीचे में मैंने कुछ अभी कॉमन नहीं लिया। नीचे में अब मैं देख रहा हूँ क्या कि 2u sin θ हर एक टर्म्स में है, तो 2u sin θ कॉमन लेकर के मैंने काट दिया है। और काटने के बाद हमारा 1 + 1/α², इस तरह से एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया है। नीचे भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया। और ज्योमेट्रिक सीरीज का इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है a/1 - r। a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, r हमारा कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, t2/t1, मतलब सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करते हैं तो कॉमन रेशियो निकलता है। उसको मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के पुट किया। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अल्फा इक्वल टू 4। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम में दिक्कत होगा, लेकिन आप वीडियो को बार बार 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मैं जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स को आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है, ये हमारे रिस्पेक्टिव, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो जो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिटन क्लियर। और जस्ट गो थ्रू अपने नोटबुक पर आप सॉल्व कीजिए, आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।